देखो, ये बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो है। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली देखना अगर तुम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम 19 डेज तक सीमेन रिटेंशन कर सकते हो और किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो के दो सेक्शन होंगे। हम पहले फिलोसॉफिकल एंगल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सीमेन रिटेंशन है क्या। सेकंड, हम साइंटिफिक और बायोलॉजिकल तरीके से डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड पार्ट में हम तुम्हें सॉल्यूशन भी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल एंगल से। फ्रेडरिक नीचा का मानना था कि जो ये सीमेन रिटेंशन है, अगर कोई भी इंसान अपने सीमेन को रिटेन करता है वो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है इसी से हम बने हैं। ये हमारी ह्यूमन की एक्चुअल टेंडेंसी है। सभी इंसान के अंदर एक सेक्सुअल अर्ज होती है, लेकिन कोई इंसान इसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करता है। कोई अपने पूरे एनर्जी को अच्छे कामों के लिए लगा देता है, अपने गोल के लिए लगा देता है, अपने पर्पस के लिए लगा देता है। और दुनिया में ऐसे बहुत से महान इंसान हैं जिन्होंने अपने सेक्सुअल एनर्जी का अच्छा यूज़ किया है। उसके तुम कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। मैग्नस कार्लसन से लेकर के बॉबी फिशर से लेकर के निकोला टेस्ला से लेकर के, इन्होंने अपने लाइफ फोर्स को अच्छे कामों के लिए लगाया है। अगर इनकी लाइफ को स्टडी करोगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा। सेकेंड साइड, यहाँ पे हमारे इंडियन फिलोसफर स्वामी विवेकानंद का भी मानना था कि सीमेन इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो इतने बड़े बड़े फिलोसफर का मानना है कि ये जो सीमेन है ये हमारी एनर्जी का बेस है। इवन तो तुम भी फील कर सकते हो कि तुमने भी फील किया होगा कि तुम इतने दिनों से कॉन्स्टेंटली अपने सीमेंट को वेस्ट कर रहे हो, तो क्या तुमने कभी अच्छा फील किया है? लेकिन जिस दिन भी तुम अपने सीमेंट को वेस्ट नहीं करते हो उस दिन तुम्हें भी कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज उस दिन तुम्हें भी फील होता होगा कि तुम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हो, और उस दिन तुम भी सोचते होगे कि हाँ, मेरे माइंड के अंदर कुछ एक स्ट्रांगनेस है, मेरे माइंड के अंदर आज कॉग्निटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ऐसा तुम भी महसूस करते होगे कहीं ना कहीं डीप डाउन। इसीलिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अब हम एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये कॉमन सेंस एक यूनिवर्सल फैक्टर है कि कहीं ना कहीं मैं, तुम और धरती के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और जितने भी क्रिएचर हैं वो सभी सीमेन से ही आए हैं, इस सेक्सुअल एनर्जी से ही आए हैं। और इस चीज़ को ना ही तुम डिनाई कर सकते हो ना ही मैं डिनाई कर सकता हूँ। तुम भी तो एक्चुअली में सीमेन के ही बने हो। अब यहीं पर समझने वाली बात है कि तुम्हारे जैसा एक इंसान सीमेन से खड़ा हो सकता है, तो अगर तुम अपने सीमेन को स्टोर करोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने लाइफ फोर्स को प्रिजर्व करोगे, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा करोगे, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करोगे अगर तुम सीमेन रिटेंशन करोगे तो। अगर इसके आगे भी तुम रीजंस ढूंढ रहे हो तो तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ साइंटिफिक एविडेंस दूंगा। देखो, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्लड हमारे लाइफ को सस्टेन करने में मदद करता है, लेकिन सीमेन हमारे लाइफ को क्रिएट करने में मदद करता है। ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम अपने ब्लड को बर्बाद करोगे हर दिन 10 ml 10 ml, तो तुम्हें क्या लगता है तुम 30 दिन के बाद जिंदा रह पाओगे? नहीं ना। उसी तरीके से सीमेन होता है। अगर तुम सीमेन को वेस्ट करोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाएगी, तुम अंदर से खोखले हो जाओगे। भले ही तुम दिखने में इंसान लगो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता होगा कि तुम क्या हो। और सेकेंड, एक और चीज देखा गया है कि जो इंसान अपने सीमेन को वेस्ट करते हैं, दूर से उसके अंदर भी कोई एनर्जी नहीं रहती है, वो भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है या किसी भी चीज़ को वो सीख नहीं पाता है। ना ही वो इंसान मैनिफेस्टेशन पर काम कर सकता है, ना ही वो इंसान अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है, ना ही वो इंसान अपने आप को पावरफुल बना सकता है। जितने भी महान लोग हैं उन्होंने सभी ने सीमेन रिटेंशन रिटेंशन पर बात की है। बिलीव मी, शाहरुख खान से लेकर के अर्नोल्ड से लेकर के सिल्वेस्टर स्टॉलन से लेकर के जितने भी सक्सेसफुल रिच पावरफुल लोग हैं वो सीमेन रिटेंशन के ऊपर बात करते हैं। और सीमेन रिटेंशन कोई सूडो साइंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम एक्चुअल अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर तुम 19 डेज तक अपने सीमेन को रिटेन करोगे तो तुम्हें जो सबसे पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये होगा कि तुम्हारे अंदर से माइंड फॉगनेस खत्म होगी, तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आएगी। अब देखो, माइंड फॉगनेस को ऐसे समझो कि तुम्हारे दिमाग में एक धुआं धुआं सा आ जाता है। तुम्हें पता है जाना कहाँ है। जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें इस काम को पूरा करना है, तुम्हें आज 4 चैप्टर पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, अपने बॉडी का ध्यान रखना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, तो तुम्हारे पास क्लैरिटी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को एक्शन नहीं ले पाता है। तो इसी को हम कहते हैं फॉगनेस। और मैंने जहाँ तक देखा है कि जो इंसान सीमेन रिटेंशन शुरू करता है, इवन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब से सीमेन रिटेंशन को शुरू किया मेरे एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी गई है। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं तुम्हें 9:30 बजे से मैं काम करने जाता हूँ एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी में, राइट। और वहाँ पर मैं काम करता हूँ कम से कम 10 से 12 घंटों तक काम करता हूँ कभी कभी। और रात में मैं आता हूँ और मैं वीडियो को बनाता हूँ, और मुझे ये वीडियो को बनाते हुए एडिट करते हुए कम से कम 1 से 2 बज जाते हैं। उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता हूँ जो कि मुझे बेनिफिट ना करे, मेरे बॉडी को
अच्छा ना महसूस करवाए, मतलब कि मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को जो खराब ना करे, जो मेरे फिजिकल हेल्थ को खराब ना करे। तो इस तरीके से मैनेज करके मैं इतने टफ लाइफ को आसानी से काम में ले आ पाता हूँ। तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि सीमेन रिटेंशन से बहुत फ़ायदा मिलता है। प्लीज़ अपने लाइफ में सीमेन को रिटेन करने की कोशिश करो। देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर तुम लाइफ में एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे और वीडियोस को देखना है, कई सारे लोगों ने इस चीज़ पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन तुम कॉमन सेंस से सोचना शुरू करो। देखो, अगर तुम्हें एक क्रिटिकल थिंकर बनना है, अगर तुम्हें एक थिंकर बनना है, एक फिलोसफर बनना है, तो मैं तुम्हें एक सिंपल से एडवाइस दूंगा कि कॉमन सेंस का यूज़ करना शुरू करो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ जल्दी पता चल जाए कि वो चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, तो मैं एक चीज़ कहूंगा, सिंपल सी एक चीज़ कहूंगा, उस चीज़ को छोड़ दो। बस इतना सा माइंड सेट डेवलप कर दो, लाइफ में तुम्हें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि जो चीज़ तुम्हें हार्म पहुंचा रही है, सिंपली उस चीज़ को छोड़ दो। तुम देखो यार, जैसे कि डेविड गॉगिंस हो गए, मार्कस ऑरेलियस हो गए, निकोला टेस्ला हो गए, स्वामी विवेकानंदा हो गए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, प्राइम एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में अपने लाइफ फोर्स को प्रिजर्व करके रखा। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर बहुत कुछ बोला है। देखो, जो इंसान अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करेगा, वो मेंटल एनर्जी हो गई, सेक्सुअल एनर्जी हो गई, साइकोलॉजिकल एनर्जी हो गई, वो किसी तरीके की भी एनर्जी हो गई, वो बहुत आगे जाएगा। इवन पैसा भी एक तरह का एनर्जी है। अगर कोई इंसान अपने पैसों को भी सही से इस्तेमाल करेगा, वो भी बहुत आगे जाएगा। ये लाइफ का कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी चीज का तुम सही इस्तेमाल करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, अगर किसी चीज का तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम लाइफ में नीचे गिरोगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो प्लीज इस चीज को अपने लाइफ में हमेशा याद रखना। और प्लीज एक कॉमन सेंस डेवलप करो। आज के वक्त में कॉमन सेंस बहुत एक अनकॉमन सी चीज है। जैसे कि हर एक बच्चा जानता है कि कितना ज़्यादा उसे नुकसान होता है अगर वो सीमेंट को रिटेन ना करे, तो अगर वो कॉर्न कंज्यूम करे तो उससे कितने कितने सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन इंसान एक जानवर की तरह होता है, उसे रीजनिंग नहीं समझ आती है। तो पहले अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करो, क्रिटिकल थिंकिंग से बैठ करके सोचो कि कैसे मैं इस प्रोसेस से निकलूं। और इस प्रोसेस से निकलने के लिए हॉबी का यूज़ करो। अपनी लाइफ में ढेर सारी हॉबीज़ को ऐड करो, एक दो हॉबीज़ नहीं, ढेर सारी हॉबीज़ को ऐड करो। सोशलाइज हो, अपने दोस्तों को कॉल करो, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ। इससे बढ़िया अगर तुम अपने कमरे में अकेले हो तो अपने आप को इतना थका लो एक्सरसाइज करके, पढ़ाई करके, कि तुम आकर के अपने कमरे में सो जाओ। अपने आप को सोचने का भी समय मत दो। जितना हो सके सोशलाइज करने की कोशिश करो। 3 से 4 महीना तक बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, दोस्तों के साथ घूमो, दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करो, अच्छी अच्छी बातें करो। इवन दो अगर मूवी देखने जाना है तो मूवी देखने भी जाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अपने लाइफ से लस्ट को ख़त्म करके सीमेंट को रिटेन करना, तो सोशलाइज हो, अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हॉबीज़ क्रिएट करो। जैसे कि लिखने की हॉबी क्रिएट करो। ऐसी एक डायरी रख लो, मैंने वीडियो में कई बार दिखाई है। ऐसी एक डायरी खरीद लो जिसमें अपने आइडियाज़ को लिखो, अपनी फीलिंग्स को लिखो। अगर तुम्हारे अंदर कोई फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है उसको लिखो, बिजनेस आइडिया है उसको लिखो। अपना एक सिंपल सा ब्लॉग वेबसाइट चालू कर दो, सिंपल सा एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दो जिस पर तुम काम करते रहो। लेकिन अपने आप को इस तरीके से वेस्ट मत करो। बिलीव मी, अपने आप को वेस्ट मत करो। किसी भी चीज़ को सीखते रहो। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद है, तुम्हें डिज़ाइनिंग पसंद है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पसंद है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बनना है, मतलब आई मीन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, आई मीन, तो इन सभी चीज़ों को करना शुरू करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मेरी वीडियोस, मैं सोचता हूँ कि अपने वीडियोस में बहुत सी स्क्रिप्ट लिखूँ, बहुत सी चीज़ों को ऐड करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियोस को रॉ रखना और जितना हो सके तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, वो भी दिल से इन्फॉर्मेशन देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल देना। मैं तुम लोगों से एक्चुअली में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करो। और अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन सडनली नहीं होगी। एक वीडियो को देख करके, 2 वीडियो को देख करके या 1-2 दिनों में ऐसी चेंजेस नहीं आएंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ देखो एक लेयर की तरह होती है। तुमने अपनी लाइफ में एक लेयर सा बैठा लिया इन सभी चीज़ों का, तो तुम जितना सोशलाइज होगे ना, उतना ये चीज़ बहुत आसानी से छूटेगी। बिलीव मी, तुम सोशलाइज होगे, अपने दोस्तों से पूछोगे कि मैं मुझे कहीं इंटर्नशिप करने की जगह बताओ, मुझे कोई नया स्किल सिखाओ। अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है तो दोस्तों से ड्राइविंग सीखो। अपने दोस्तों से जितना हो सके कुछ कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करो। बिलीव मी, अगर कोई तुम्हारा दोस्त का फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो उसके साथ जिम जाओ। बिलीव मी, जिम जाओ। अगर कोई दोस्त बिजनेस में अच्छा है तो उससे अकाउंटेंसी सीखो। अगर तुम्हारा दोस्त कोई अच्छा है फ़न करने में तो उससे ह्यूमर को डेवलप करो। मैं लिटरली यही करता हूँ। जैसे मेरे ग्रुप में मेरी फिलोसॉफिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने बारे में मैं थोड़ा सा ये चीज़ जानता हूँ कि मुझे पढ़ना लिखना पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सीखने और समझने के लिए। मेरे लाइफ में जब कुछ भी नहीं था तो
मेरा दोस्त एक दुकान लगाया था लाइट बल्ब का रोड के किनारे, उसमें जाकर के मैंने हेल्प की। तो ऐसी चीज़ों को जाओ और मौका ढूंढो और कोशिश करो मदद करने की, तो तुम अपनी लाइफ को भी बेहतरीन बना पाओगे। सुनने में बहुत बेढंगा सा लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, कि मतलब ये कैसे सजेशन है। इवन दो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और किसी सब्जेक्ट में वीक है और तुम पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ाओ भी, लेकिन खुद को रोको नहीं। खुद को अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक्सप्रेस करो। अगर लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो इसी में रिटेन करना चाहते हो, तो लाइफ में फ्लॉलेस जीना चाहते हो, एकदम ऐसा स्मूथली चीज़ों को हासिल करना चाहते हो ना, तो ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो सोशलाइज होकर के। देखो, जर्नी बहुत हार्ड हो जाएगी अगर तुम अकेले में बैठ करके खुद से स्ट्रगल करोगे तो, लेकिन तुम अपने आप को बहुत से डायनेमिक में बांट दोगे, अपने आप को थोड़ा सा खुला बाहर रखोगे तो पहले अनकंफर्टेबल लगेगा तुम्हें, तुम थक जाओगे, लेकिन धीरे 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 एज अ मैन तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना है, तुम्हें सोशलाइज होना पड़ेगा, तुम्हें नए नए स्किल को गेन करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, चीज़ों को कैसे करना है। और इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने दोस्त के साथ जाना बाहर तो उन्हें इंटरटेन नहीं करना, किसी को एक्स्ट्रा इंटरटेन नहीं करना है। मोस्टली देखो, तुम जब बड़े हो रहे हो तो तुम धीरे धीरे मैन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी मैन में ट्रांसफॉर्म हो रही है फिजिकली अपीयरेंस से, तो तुम अब ज़्यादा लोगों को इंटरटेन नहीं कर सकते हो। और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ सबकॉन्शियसली बताओ अपने सीरियसनेस से। ये मत बोल देना अपने दोस्तों को जाकर के कि मुझे ये चीज़ सिखाओ, नहीं। ऐसे एक्शंस लो जिससे तुम्हारे दोस्त भी इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि सीरियस रहना, काम से काम बात करना, जैसे कि दौड़ने जा रहे हो तो एक्चुअल में ये नहीं कि बैठ जाना, एक्सरसाइज करो। अगर किसी किसी दोस्त से कुछ जा रहे हो बात करने तो लॉजिकल बातें करना। अगर वो दोस्त नहीं सिखा रहा है कोई बात नहीं, एक दो बार कोशिश करना, वहाँ से हट जाना, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव बनाने की कोशिश करना। और प्लीज़, इस वीडियो का यही कोर कॉन्सेप्ट था। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। और बिलीव मी, प्लीज़ आज से ही सीमेंट टेंशन की जर्नी को शुरू कर दो और ज़्यादा सोचो नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही।